हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 लीव्स अराउंड अस। चैप्टर 1 2 इस बुक से ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू किया जाए। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। लीव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अगर हम पत्तियों की बात करें ना, तो जितने भी पेड़ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनमें पत्तियाँ सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में से पत्तियाँ भी एक हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। दे आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज। अब हमें इन्हें क्या कहते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है, यानी कि प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, दे मेड फूड फॉर द प्लांट, वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर वेरी इन साइज, यानी कि पत्तियों का जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है, शेप जो होती है वो भी अलग अलग होती है एंड कलर भी अलग अलग होता है। सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं सबकी पत्तियाँ एक जैसी तो नहीं होती हैं ना, तो सभी का वही बोल रहे हैं कि भाई साइज़ है, शेप है, कलर है, अलग अलग रहता है। अ लीफ ग्रोज फ्रॉम द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट। अब यहाँ पर देखो, जो वो बता रहे हैं कि जो पत्ती होती है ना, वो या तो स्टेम से भी उग जाती है, ऐसे भी उग जाती हैं, और नहीं तो कुछ में ब्रांच पे इस तरह से भी उग जाती हैं। ठीक है, तो स्टेम पे भी उग सकती हैं और ब्रांच में भी उग सकती हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मेक फूड फॉर द प्लांट। और पत्तियों का मेन काम होता है प्लांट के लिए फूड बनाना। बाय द प्रोसेस, और प्रोसेस क्या है, बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लेना, और ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पत्तियाँ खाना बनाने का जो प्रोसेस करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जो उनकी पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, क्लोरोफिल, उसकी मदद से वो खाना बनाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ लीफ पे। एक पत्ती के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। अब देखो, ये पूरा जो हम चौड़ाई कह सकते हैं इस तरह से, देखो मैं समझाती हूँ आपको। अब ये हमारी पत्ती है, ठीक है, तो ये जो पूरा चौड़ाई वाला ये पूरा जो पार्ट है, हम ये कह सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये लीफ ब्लेड कहलाता है। ठीक है, द मेन वेन एंड द साइड वेन्स कैरी करते हैं फूड एंड वाटर इन अ लीफ। अब आपको मेन वेन दिखाई दे रही होगी, ये जो बीच में से जा रही है ना, ये होती है हमारी मेन वेन, और ये जो साइड में इस तरह से लकीरें बन रही हैं ये होती है हमारी साइड वेन्स। क्या काम होता है इनका, पूछा जा सकता है। तो मेन वेन जो होती है और साइड वेन्स जो होती हैं वो करती हैं कैरी फूड एंड वाटर इन अ लीफ। पत्तियों में खाना और पानी को वो कैरी करती हैं। वेन्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वेन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। दैट गिव्स लीव्स देयर शेप, जो पत्तियों को उनकी शेप देता है। वेन्स ऑफ सम लीव्स फ्रॉम अ नेट फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न। अब इन वेन्स से पत्तियों के ऊपर क्या है, एक नेट की तरह का कई बार जो है वो बन जाता है ऐसे, और बहुत ज़्यादा बहुत बारीक बारीक भी वेन होती है, इसके ऊपर भी आगे आगे ऐसे ऐसे करके कई बार। ठीक है, तो नेट की तरह का एक पैटर्न जो है वो बन जाता है। नैरो लीव्स हैव वेन्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो नैरो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो पतली पतली पत्तियाँ होती हैं उनका क्या होता है, उनमें कैसी वेन्स होती हैं, देखो पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है इस तरह से, ऐसे 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 बराबर बराबर दूरी पर इस तरह से सेम साइज में ये चलते जाना। तो ये पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। वेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स टू द लीफ ब्लेड। अब वेन्स का काम ये होता है कि पानी और जितने भी मिनरल्स मिट्टी से प्लांट को मिले हैं जो ऊपर आ गए हैं, आप उसको लीफ ब्लेड में पूरी तरह से फैला देना एंड कैरी अवे करना प्रिपेयर्ड फूड को फ्रॉम इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब पत्तियों ने खाना बनाया, ठीक है, खाना बना लिया, तो अब खाने को जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन्हीं वेन्स से जो है खाना, पका हुआ खाना भी जाता है और कच्चा माल भी सप्लाई होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वेन्स की मदद से क्या हो रहा है भाई, कच्चा माल जो है वो पत्तियों को मिल रहा है, मतलब वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं, और इन्हीं की मदद से पका हुआ खाना भी जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन देयर अंडर साइड। पत्तियों में क्या होता है भाई, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, जैसे आपके पास नाक होती है सांस लेने के लिए, ऐसे ही पत्तियों के पास उनका स्टोमेटा होता है। इन पोर्स की वजह से पत्तियां सांस ले पाती हैं। स्टोमेटा क्या होता है भाई, स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दैट हेल्प, जो मदद करते हैं द प्लांट को ब्रीथ करने में, सांस लेने में। दीज स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टोमेटा अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर लेते हैं एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। आप जब ब्रीथ आउट करते हो तो कौन सी गैस छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जानवर जो हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही बाहर बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, और अब सोचो कि अगर प्लांट ही ना हो तो सारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगी और बहुत जहरीली गैस फैल जाएगी और हम सब मर जाएंगे। इसलिए प्लांट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनका भी फ़ायदा है, वो इससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को जो है वो
छोड़ते हैं, जिसे हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। द लीफ स्टॉक ऑफ पेटियोल इज द पार्ट दैट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। अब देखो लीफ स्टॉक और पेटियोल क्या होता है ये देखते हैं। अब इसका अगर पिक्चर दिखा रखा है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो मैं तुम्हें समझा दूंगी ऐसे ही। यहाँ देखिए ये दिखा रखा है, ठीक है। ये जो छोटी सी आपको डंडी दिखाई देती है इसी को बोलते हैं लीफ का डंठल बोल सकते हो, लीफ स्टॉक बोल सकते हो, या फिर पेटियोल बोल सकते हो। लीफ का ये डायग्राम आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। अब आइए डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ, यानी अलग अलग प्रकार की पत्तियां। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन कलर, शेप, साइज, स्मेल एंड टच। जो पत्तियां होती हैं अलग अलग प्लांट्स की वो अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, साइज अलग होता है, स्मेल भी अलग होती है, यानी कि उनकी खुशबू अलग होती है, और टच करने में भी हमें वो अलग ही फील होती है। कलर की बात करें तो मोस्ट लीव्स आर ग्रीन। ज़्यादातर पत्तियां हरी होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियां जो हैं वो हरी क्यों होती हैं, तो वो हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। उनके अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच हेल्प्स प्लांट मेक फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट। ये क्लोरोफिल जो है ये काफ़ी मदद करता है हमें पत्तियों का खाना बनाने में, मतलब पत्तियों को मदद करता है उनका खाना बनाने में। और पत्तियों को खाना बनाने के लिए बाकी चीज़ें क्या लगती हैं भाई, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन हो गया, कैलेडियम हो गया और कॉलियस हो गया, ये आर रेड, ये लाल होते हैं। ऑरेंज भी, येलो एंड पर्पल इन कलर, तो अलग अलग तरीके के कलर होते हैं इनके। अच्छा एक चीज़ और आ जाती है कि जो प्लांट हरा नहीं होगा क्या वो अपना खाना नहीं बना सकता? नहीं, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, पत्तियां मान लीजिए रेड वगैरह होती हैं, लेकिन वो ना एक तरीके से अंदर उनके अंदर क्लोरोफिल छिपा हुआ होता है। उनके ऊपर जैसे आप अपने चेहरे पे मास्क लगा लेते हो पर अंदर तो आप होते हो ना, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट भी होते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का रंग हरा नहीं होता, तो उनकी जो स्टेम है वो खाना बनाती है फिर, है ना, अगर वो स्टेम हरी होती है तो। सो चलो ये छोड़ देते हैं बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। साइज एंड शेप की बात करते हैं तो सम लीव्स आर बिग, लाइक पपाया का जो पपीता होता है ना उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है, एंड लोटस लीव्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं। सम लीव्स आर स्मॉल, ठीक है, जैसे कि नीम का पत्ता हो गया, टैमरिंड इमली का पत्ता हो गया, ये होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो लीव्स ऑफ बनाना आर ब्रॉड एंड लॉन्ग। अब बनाना का जो होता है, केले का जो पत्ता होता है वो तो बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही चौड़ा होता है और बहुत ही लंबा भी होता है। और लोटसेस एंड वाटर लिलीज हैव बिग एंड राउंड लीव्स। अब लोटस का हो गया या फिर हम कह सकते हैं वाटर लिली का हो गया, तो इसकी तो कैसे होती हैं भाई, बहुत बड़ी पत्ती होती है और बिल्कुल गोल गोल होती हैं, ब्रॉड होती हैं और बिल्कुल गोल शेप की लगभग पत्तियां होती हैं। पीपल लीव्स आर हार्ट शेप। पीपल की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ट के शेप की होती हैं। एंड द लीव्स ऑफ द गुआवा ट्री आर ओवल। और गुआवा ट्री की जो लीव्स होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं, यानी कि अंडे के आकार की होती हैं, लगभग कुछ इस तरह का आकार होता है ओवल, ठीक है। आगे बात करते हैं, सम लीव्स आर हैंड शेप्ड। कुछ जो होती हैं हाथ के शेप की होती हैं, स्फेयर शेप्ड भी होती हैं, और निडल पत्तियां जो होती हैं वो सुई जैसी शेप की भी पाई जाती हैं। स्पेशल लीव्स की अगर बात करें तो इन डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस है ना, लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स। लीव्स कैसी बन जाती हैं कैक्टस के पौधे में, वो बन जाते हैं कांटे, टू कंजर्व वाटर। और क्यों बन जाते हैं कांटे, क्योंकि अगर वो खुली पत्ती बनी रहेगी ना, ऐसे डेजर्ट में अगर वो खुली पत्ती बनी रहेगी तो क्या होगा, पत्तियों से पानी जो है वो उड़ जाएगा प्लांट का सारा। इसे ट्रांसपिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब पत्तियों से सारा पानी उड़ जाएगा तो रेगिस्तान में तो बेटा वैसे ही पानी नहीं होता, अब पानी नहीं मिलेगा पेड़ तो मर जाएगा। तो इसने क्या किया, तरीका अपनाया कि ये बिल्कुल कांटे बन गए। अब जब चौड़ा नहीं होगा पत्ता तो पानी भी नहीं उड़ पाएगा ज़्यादा, इसीलिए जब कांटे की शेप के वो बन जाते हैं तो इनमें से वाटर लॉस कम होता है, ठीक है। द ग्रीन स्टेम विच कंटेन्स क्लोरोफिल प्रिपेयर फूड। जो हरे रंग का स्टेम होता है कैक्टस के पौधे में, वो क्या करता है, उसके पास होती है क्लोरोफिल, और जहाँ क्लोरोफिल होता है तो वहाँ पे सनलाइट की मदद से और वाटर और एयर की मदद से खाना बना लेते हैं पौधे, ठीक है। तो ऐसा ही कैक्टस में भी होता है कि कैक्टस में खाना कौन बनाता है, उसका ग्रीन स्टेम बनाता है। द एलोवेरा प्लांट स्टोर्स वाटर इन इट्स लीव्स। जो एलोवेरा का पौधा है वो भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है वाटर को अपनी पत्तियों में, हैंड्स दे आर थिक, इसी वजह से उनकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। स्मेल एंड टेक्सचर की बात करें तो सम लीव्स सच एज कोरिएंडर हो गया, मिंट, करी लीव्स एंड तुलसी हैव अ डिस्टिंक्ट स्मेल। आपको धनिए की, पुदीने की, है ना, कोरिएंडर होता है धनिया, मिंट होता है पुदीना, और करी लीव्स जो
होती हैं। और तुलसी का पौधा जो होता है, ये जो होती है इनकी बिल्कुल एक अलग ही स्मेल होती है। आप ऐसे सूंघ के पहचान लेते हो, अरे ये तो पुदीने का पत्ता है, ये तो धनिया का पत्ता है। दिस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैम, और ये चीज़ से हम इन्हें पहचान भी इनकी कर लेते हैं। व्हेन वी टच लीव्स, जब हम पत्तियों को छूते हैं, दे फील डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट की पत्तियां छूने में हमें अलग अलग ही लगती हैं। सम लीव्स आर थिन, कुछ पत्तियां जो होती हैं वो पतली होती हैं एंड सॉफ्ट होती हैं। सम आर रफ, कुछ बिल्कुल रफ होती हैं यानी कि खुरदुरी होती हैं। एंड सम आर थिक, कुछ मोटी होती हैं और स्मूथ होती हैं। द लीव्स ऑफ बेसल एंड नीम आर सॉफ्ट, जो बेसल का पौधा होता है और नीम का जो पौधा होता है उसकी पत्ती सॉफ्ट होती है। दोज ऑफ सनफ्लावर एंड रोज प्लांट्स हैव अ रफ टेक्सचर। और अगर हम बात करें सनफ्लावर की पत्तियां या रोज प्लांट की पत्तियों को, तो उनका टेक्सचर कैसा होता है, बहुत ही रफ होता है, खुरदरा सा रहता है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं होता। एंड दोज ऑफ द रबर प्लांट आर लेदरी, अगर रबड़ के प्लांट की पत्तियों को देखा जाए तो वो लेदर जैसी होती हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करिए तो लीव्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड, बहुत सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। सिंपल लीफ हैज़ अ सिंगल लीफलेट, सिंगल लीफ में एक सिंगल ही क्या होता है, लीफलेट होता है, मतलब इस तरह से एक सिंगल ही लीफलेट होता है। जबकि कंपाउंड लीफ में आप ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारी ऐसे पत्तियाँ बन के दिखाई दे रही हैं। ये कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ एक ही साथ आ गई हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। यूजेस ऑफ लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग फूड फॉर द प्लांट, भाई खाना बनाने के अलावा लीव्स मेक अदर यूजेस, पत्तियों के और भी यूज हैं। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इज रिलीज्ड बाय द लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो जो ऑक्सीजन है ना, जो आप अंदर लेते हो अपने, तो पत्तियां ही तो बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन कौन रिलीज़ करता है, पत्तियां रिलीज़ करती हैं। कब रिलीज़ करती हैं, जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, यानी कि खाना बन रहा होता है। वी ईट लीव्स एज स्पिनच, यानी कि हम पालक के पत्ते खाते हैं। कैबेज, पत्ता गोभी की सब्जी आती है, उसके पत्ते खाते हैं। फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी है ना, मेथी खाते हैं ना, सर्दियों में मेथी बनती है घर में। एंड बिटल यानी पान का पत्ता भी हम लोग खाते हैं, तो खाने के काम भी आता है। वी यूज़ लीव्स ऑफ सम हर्ब्स, जैसे कि थाइम हो गया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, वो फ्लेवर हम इन्हें यूज़ करते हैं। और फ्रेग्रेंस मतलब इनसे खुशबू आती है। लीव्स लाइक बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ता जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा एक मसाला होता है। एंड ड्राइड फेन्यूग्रीक यानी कि कसूरी मेथी आर यूज्ड एज स्पाइसेस, तो ये स्पाइसेस यानी मसालों की तरह यूज़ होती हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन, नीम और तुलसी को हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। द ड्राइड लीव्स ऑफ हिना एंड इंडिगो आर यूज फॉर डाइंग हेयर एंड क्लोथ्स। अब मेहंदी के पत्ते है ना, हम अपने बालों में लगाते हैं और डाई कर लेते हैं उनको, है ना, वाइट बाल नहीं आता उससे हमारे बालों में, डाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और इंडिगो का पौधा जो होता है वो उसका कलर नीला होता है, तो वो भी कपड़े रंगने के काम आता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया पीपल समटाइम्स सर्व करते हैं फूड को बनाना लीव्स पे। हमको पता है ईस्ट की साइड और साउथ इंडिया में पत्तों पर खाना खाते हैं, बनाना की पत्तों पर वो खाना खाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स पे भी। इन सम प्लेसेस द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक बैनियन हो गया, साल हो गया, पलाश हो गया, टेसू हो गया, आर यूज्ड एज अ डिस्पोजेबल प्लेट्स, जिसे हम पत्तल बोलते हैं या दोना बोलते हैं। तो इनके पत्तल और दोने बनते हैं, ये तो सबको पता ही होता है ना, देखा भी होगा आपने कभी त्योहारों में या कहीं फंक्शंस में पत्तल और दोनों में खाना खाया जाता है। लीव्स ऑफ पाम, कोकोनट एंड डेट पाम आर यूज टू मेक रूफ्स। अब कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनसे छत भी बनाई जाती है, जैसे पाम की पत्ती हो गई, कोकोनट का हो गया, डेट पाम हो गई, जो छत बनाने के काम आते हैं। पाउडर्ड लीव्स ऑफ हिना प्लांट आर यूज फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑन पाम। अब पाउडर लीव्स जो होती है हिना प्लांट की, हिना प्लांट यानी कि मेहंदी का पौधा जो होता है बेटा, मेहंदी से हम क्या करते हैं, अपने हाथ पे, अपने पाम पे, अपने फीट पे क्या करते हैं, उसको डिज़ाइंस बनाते हैं, मेहंदी के डिज़ाइंस बनाते हैं ना, उस चीज़ को ही कह रहे हैं। इन टी, चाय में अगर देखें तो वी यूज़ ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट, हम टी प्लांट के सूखे पत्तियों को यूज़ करते हैं। लीव्स ऑफ दी अशोका ट्री एंड मैंगो ट्री आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। अशोक का पौधा हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सजावट के लिए यूज़ करते हैं। लीफ डिज़ाइंस आर यूज्ड इन ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ एंड पेपर। लीफ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिससे उससे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है, कपड़ों पर भी की जाती है और पेपर पर भी की जाती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड ऑन पोस्टर्स एंड वॉल्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो घर की दीवारें वगैरह पर भी इनको हम सजाते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स की अगर बात करें, वंस अ ईयर, साल में एक बार क्या होता है, मेनी प्लांट शेड देयर लीव्स, ज़्यादातर पौधों का पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं। दीज लीव्स आर ड्राई एंड लूज देयर क्लोरोफिल, ये पत्तियां सूख जाती हैं और अपना क्लोरोफिल भी खो देती हैं। जब सूख जाती हैं, क्लोरोफिल खत्म हो गया इनका, दस देयर इज अ चेंज इन देयर कलर, इस तरह से इनके कलर में, इनके टेक्स्चर में अंतर आ जाता है। सम प्लांट्स शेड लीव्स थ्रू आउट द ईयर, कुछ प्लांट्स तो जब पूरे साल जो है वो
उनकी पत्तियां झड़ती रहती हैं। एंड सम शेड ऑल देयर लीव्स वंस अ ईयर, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें साल में एक बार पत्तियां झड़ती हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल व्हेन द प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ वाटर, कई बार पत्तियां तब भी झड़ जाती है अगर आप प्लांट को पानी नहीं दोगे ना, पानी नहीं मिलेगा तो वो भी पत्ती झड़ जाएगी। एज इट हेल्प्स द प्लांट्स टू कंजर्व वाटर। लीव्स अलोन फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द मंथ ऑफ ऑटम। भाई ऑटम के महीने में लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट भी पैदा कर देती हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे लार्ज नंबर ऑफ लीव्स दे कैन बी यूज्ड एज कंपोस्ट। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट हो जाता है इन पत्तियों की वजह से, तो क्या होता है ऑटम में पत्तियां झड़ जाती हैं, है ना, तो फिर हम इनसे कंपोस्ट भी बना सकते हैं। एवरी ऑटम एज द डेज गेट शॉर्टर। ऑटम में क्या होता है, जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं, ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं स्पेक्युलर डिस्प्ले ऑफ कलर्स ऑफ लीव्स, मतलब देखते ही बनता है इनका कलर, ठीक है। एग्जाम्पल आर चिनार, मैपल, एस्पेन, ओक लीव्स टर्न रेड हो जाती है, ब्राउन, और पॉपुलर्स टर्न गोल्डन येलो। इनके कलर्स हैं, इनको याद कर लेना बस। शुगर मैपल टर्न हो जाते हैं ऑरेंज रेड कलर में, ब्लैक मैपल टर्न अ ग्रोइंग येलो में, और रेड मैपल टर्न स्कारलेट इन ओटम, ठीक है। तो ये नाम है, बस ये आपको याद करने हैं कौन कब क्या कलर का चेंज होता है। फॉलन लीव, कंपोस्टिंग की बात करें तो फॉलन लीव्स आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं काफ़ी अच्छा सोर्स होती हैं कार्बन का और न्यूट्रिएंट्स का। दे कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ये प्रोवाइड कर सकती हैं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को, एंड वेजिटेबल गार्डन्स के लिए, मतलब बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाता है ये। लीव्स कैन बी कलेक्टेड एंड श्रेडेड बाय अ मोअर। हम मोअर से क्या कर सकते हैं, जो काटने वाली मशीन आती है, हम पत्तियों को करते हैं कलेक्ट, और ठीक है। और द श्रेडेड लीव्स कैन बी प्लेस्ड अराउंड द प्लांट्स, और प्लांट्स के उनको आसपास आप लगा दीजिए पूरा, अवॉइडिंग द स्टेम, एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ कंपोस्ट फाइल। आप कंपोस्ट फाइल में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो मतलब इनका कंपोस्ट वगैरह बना लो, उस गड्ढे में डाल दो, या फिर आप पेड़ के किनारे किनारे लगा दो इनको। फॉलन लीव्स आर यूज टू मेक कंपोस्ट। फॉलन गिरी हुई पत्तियों से कंपोस्ट बनता है, विच इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर। हम उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। एंड रिस्टोर, संभाल के रखते हैं द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। एक तरीके से मिट्टी जब अपने न्यूट्रिएंट्स खो देती है तो हम इस पत्तियों की खाद उसमें डालकर हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। द लीव्स आर कलेक्टेड इन अ पिट। क्या करते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनको हम एक गड्ढे में डालते हैं, एंड अलाउड टू रॉट, उनको सड़ने देते हैं, बाय मिक्सिंग दैम विद सॉइल एंड वाटर। उनके अंदर क्या करते हैं, हम उसमें मिट्टी डालते रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनको फिर मिक्स करते रहते हैं। मेकिंग अ कंपोस्ट, कैसे कंपोस्ट बनाई जाती है, मिक्सचर ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट मटीरियल एंड अ गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग के लिए सूखी और गीला वेस्ट मटीरियल, जो आपका छिलका हो गया फलों का, सब्जियों का, लेफ्ट ओवर सब्जियाँ हो गई, कोई सब्जी खराब हो गई है, कच्ची, पका हुआ नहीं, कच्चा जो खाना पीना होता है ये सारा जो आप निकालते हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको डाल देते हैं, सारा का सारा एक गड्ढे में डालते जाते हैं, है ना। मिक्सिंग ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट मटेरियल और गुड सप्लाई, मतलब एयर अच्छे से मिलनी चाहिए, पानी हल्का हल्का उसमें छींटा लगाइए। इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट इज मेड ईदर बाय डिगिंग अ पिट, आप गड्ढा खुद के बना सकते हैं, इन अ ग्राउंड और इन बिन, मतलब आप किसी बिन में भी बना सकते हो, मतलब एक बर्तन एक तरीके से हो गया, उसमें भी आप बना सकते हो, डिब्बा वगैरह, ठीक है। कंपोस्ट इज बिल्ड बाय एडिंग ड्राई एंड वेट मटीरियल इन लेयर। आप ड्राई मटीरियल को वेट मटीरियल को लेयर में डालते चले जाओ, रोज़ रोज़ आप उसमें डालोगे ना, कुछ टाइम बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड करो ड्राई मटेरियल सच एज लीव्स एंड ड्राई प्लांट्स को उसके अंदर ऐड कर दो, ड्राई नहीं वेट मटेरियल, गीला मटेरियल सच एज ग्रीन ग्रास जो होती हैं, मतलब उसके तिनके कह सकते हैं हम, क्लिपिंग्स, फ्रूट जो उसके छिलके होते हैं, स्क्रैप्स मतलब छिलके हो गए उसके, वेजिटेबल के स्क्रैप्स हो गए मतलब छिलके हो गए। रिपीट करते रहो इस प्रोसेस को टिल द बिन और पिट जो है वो फुल ना हो जाए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ईच लेयर इज़ मॉइस्ट इनफ, हर लेयर जो है वो अच्छे से मॉइस्ट होनी चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए। कवर द पाइल, और आप गड्ढे को कवर कर दीजिए विच सॉइल, मतलब मिट्टी के साथ, और अ लिड, ढक्कन ढक सकते हैं आप उस पर। इफ़ द कंपोस्ट इज़ मेड इन अ बिन, अगर आपने कंपोस्ट को बना लिया है बिन में, तो टर्न द मटेरियल इन योर कंपोस्ट वंस अ वीक, उसको जैसे लुढ़का के ना नीचे डाल के, और उसको फिर टर्न भी कर दिया कीजिए हफ्ते में एक बार। टाइनी बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, विच आर नॉट विजिबल टू अस, जो हमको दिखाई भी नहीं देते, वो रिड्यूस कर देते हैं द ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब वो थोड़ा कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, वो एक्चुअली खाते हैं फिर पॉटी करते हैं, तो फिर वैसी कंपोस्ट बन जाती है। कंपोस्ट इज़ रेडी इन मंथ्स टाइम, कुछ महीनों में कंपोस्ट रेडी हो जाती है। इट बिकम्स ड्राई ब्राउन एंड क्रम्बली, ठीक है, इस तरह से वो बन जाती है, थोड़ी सूख जाती है, थोड़ी भूरी सी होती है, और थोड़ा सा ऐसे हाथ में ऐसा लगता है जैसे क्रम्स होते हैं आपके।
वंस रेडी, जब वो रेडी हो जाती है, इट कैन बी यूज इन द गार्डन, हम उसे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स सच एज फूड, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, ऐश, एनिमल वेस्ट एंड यूज्ड टिश्यू पेपर वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। शुड नॉट बी एडेड, मतलब उनको यूज़ ऐड नहीं करना है, सॉरी, मीट को, फिश को, डेयरी प्रोडक्ट्स को इसमें मत डालना, ठीक है, मत डालना, शुड नॉट बी एडेड टू आ कंपोस्ट, ठीक है। और आई होप चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको, बताओ मुझे क्या होता है। डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, तुलसी से मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। चलो अब इतने में अगर ये सारा एक्सरसाइज कराऊंगी इसी वीडियो में तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।